हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक। और मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिया था। और मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट जो है 22 से लेके और 25 तक क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो लेट्स मूव टू माय क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 22। और ये ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 है। अब आप इसमें हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? एक कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट? एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड for equation of tangent and normal we need what? Slope of the tangent और normal, राइट? तो आपको इसका स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये 2y इक्वल 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल 4a आ जाएगा। और आप जब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो 4a अपॉन 2y मतलब a अपॉन 2a अपॉन y आ जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट आपको ये जो है dy अपॉन dx जो है वो फाइंड करना है किस पे स्टूडेंट्स? एट आपको, क्योंकि स्लोप और टेंजेंट आपको इसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो हमारा स्लोप भी इसी पॉइंट पे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? x और y के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर देते। तो ये 2a अपॉन, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2at, तो आपके पास में 1 अपॉन t आ जाएगा, राइट? अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में जो स्लोप आया है 1 अपॉन टी, दिस इज स्लोप ऑफ व्हाट? टेंजेंट। नाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देन वी नो दैट नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनके जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? -t आ जाएगा, राइट? अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इन दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एट दिस पॉइंट जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, जैसे अगर मैं पहले टेंजेंट का इक्वेशन अगर फाइंड करती हूँ तो स्टूडेंट्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 मतलब y माइनस 2at m मतलब क्या है? 1 अपॉन टी और x माइनस ए टी स्क्वायर, राइट? जब आप इसको आप सॉल्व करोगे, जब ये t इधर लेके आओगे तो ये वाई टी माइनस 2at स्क्वायर इक्वल x माइनस ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा। वाई टी इस ये वाला जो टर्म है, या तो आप इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो मैं इस टर्म को अगर इधर लेके आती हूँ या इस टर्म को उधर लेके जाती हूँ तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये x ये उधर जाके माइनस वाई टी हो जाएगा, ये भी उधर जाके स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास में क्या है? नेगेटिव। तो ये सब्ट्रैक्ट होके ए टी स्क्वायर आपके पास में बचेगा। तो ये आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। सेम वे व्हेन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जब आप इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करोगे तो y माइनस 2at और यहाँ पे m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, -t आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -xt और ये प्लस ए टी क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे तो y प्लस एक्स टी मतलब xt प्लस y और ये आपके पास में -2at और ये -at क्यूब इक्वल 0। तो ये आपके पास में नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट्स आपको टू कर्व्स गिवन है, x इक्वल वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल के, और आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन दीज टू कर्व्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? पहले हम इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें ये जो दोनों कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दीज कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। तो आप इन दोनों से उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम दे देती हूँ उसको, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2
तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x के ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आपके पास में वाई क्यूब इक्वल के आ जाएगा। यहाँ से मैंने x की जो वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दी, तो वाई क्यूब इक्वल के आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, k रेज टू पावर 1/3। अब अगर ये k की x ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k रेज टू पावर 2/3। तो 1 and 2 intersect at k रेज टू पावर 2/3 एंड k रेज टू पावर 1/3। इस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका स्लोप फाइंड करेंगे। और अगर राइट एंगल पे देखो, अगर इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो हमें स्लोप फाइंड करना है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है, राइट। तो हमें ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, इसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 2y dy अपॉन dx इक्वल 1, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आएगा। तो आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2y। और जब इस पॉइंट पे आप फाइंड करोगे तो आपके पास में जो dy अपॉन dx है वो इस पॉइंट पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/2। y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, k 1/3। तो ये आपके पास में आ जाएगा स्लोप। सेम वे आप इक्वेशन स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 एट k 2/3 एंड k 1/3, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, राइट। तो सेम वे हम क्या करेंगे, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x y इक्वल k को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले x को करोगे तो y, प्लस जब आप x को एज इट इज रखोगे और y को करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल 0 आ जाएगा। k कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -y अपॉन x। और जब ये पॉइंट इसमें पुट करोगे तो -k 1/3 और k 2/3, जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आएगा, -k रेज टू पावर 1/3 और ये ऊपर आके -2/3 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास में बेसिकली क्या बचेगा, -k रेज टू पावर -1/3 बचेगा, राइट। तो ये आपके पास में दोनों इक्वेशंस का स्लोप आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, ये दोनों वी नो m1 m2 इक्वल -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हम -1 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो आपके पास में इसका स्लोप आया था 1/2 k रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई -k रेज टू पावर -1/3 इक्वल -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस आ जाएगा k रेज टू पावर -1/3, और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/3, राइट स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आपके पास में -1 आ गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये -k रेज टू पावर -2/3 अपॉन 2 इक्वल -1। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप। तो ये नेगेटिव साइन जो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में k रेज टू पावर -2/3 इक्वल 2 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये k -2 जो है ये 2 रेज टू पावर, अगर मैं ये 1, इसको आप देखो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो 1/3, तो इक्वल ये 2, ये 1/3 जब उधर जाएगा तो ये k रेज टू पावर -2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, राइट। तो आपके पास में k, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/k स्क्वायर लिख सकती हूँ। 1/k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 8। इसको उधर ले जाओ तो ये 8k स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो ये कंडीशन आपके पास में आ रही है। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है होंगे इफ दिस कंडीशन। तो आपको ये कंडीशन जो है वो आपको इसमें लेके आनी थी बाय यूजिंग दिस। क्लियर
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये हाइपरबोला का एक इक्वेशन दे रखा है और आपसे इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन एट दिस पॉइंट। वैसे तो इक्वेशन नंबर 21 जो 22 हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एट इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें dy/dx हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो जब आप dy/dx इसका फाइंड करोगे तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, ये x के रेस्पेक्ट में हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/a², राइट, माइनस ये हो जाएगा 2y/b² और ये dy/dx इक्वल 1। तो आपके पास में dy/dx की वैल्यू क्या, सॉरी ये 1 ये 0 आएगा, सॉरी dy/dx की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी आपके पास में, ये टर्म उधर चला जाएगा तो ये 2x/a² और ये b²/2y। तो आपके पास में ये x/y b²/a² ये वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे फाइंड करना है एट x0 y0। तो आपके पास में dy/dx एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x0/y0 b²/a², राइट। अब ये तो स्टूडेंट्स क्या है, टेंजेंट का स्लोप है आपके पास में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपके पास में, -y0 a²/x0 b², ये आपके पास में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन। पहले मैं इसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करूंगी। तो टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-y0 इक्वल आपके पास में स्लोप क्या आ रहा है, x0/y0 b²/a² और ये x-x0। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में ये आ गया। अब वैसे हमारे पास में जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो तो हमारे पास में आ चुका है स्टूडेंट्स, बट आपको अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं इसको ये जो टर्म है और ये जो टर्म है स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो x0² b0 माइनस y0² a² इक्वल ये x0 b² माइनस y0 a², ये हम बाहर निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ इसको हम पूरे इक्वेशन को a² b² से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये x0²/a², b² से b² कैंसिल हो जाएगा, a² b² से आपको डिवाइड करना है, माइनस ये y0²/b² हो जाएगा इक्वल x0 ये a² हो जाएगा माइनस y0/b² हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है बेसिकली, कि ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्या है देखो स्टूडेंट, अगर ये जो क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर ही लाई करेंगे, राइट। तो अगर ये जो पॉइंट्स है इससे भी पास होंगे तो आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि बाय दिस इक्वेशन 1, ये अगर इक्वेशन 1 हम इसको नेम दे दें तो इक्वेशन 1 जो है ये इस पॉइंट से अगर पास होगी तो x0²/a² माइनस y0²/b² इक्वल क्या होगा 1। तो इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो जब आप इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको 3 दे दो, तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 2 and 3। तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x0/a² माइनस y0/b² इक्वल 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको इसकी इक्वेशन जो y इक्वल √3x-2 आपको एक गिवन है और आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें इसका आपको स्लोप फाइंड करना है, राइट। तो हम dy/dx इक्वल, जब इसको आप फाइंड करोगे तो ये 1/2√3x-2 हो जाएगा और जब आप इसको 3x-2 को वापस करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 3/2√3x-2 इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, राइट। अब आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि ये जो
टेंजेंट होगा, इस लाइन का जो टेंजेंट है वो इसके क्या है, पैरेलल है। और जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँ, ये जो लाइन है आपको गिवन है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये जो लाइन का इक्वेशन है बाय इक्वेशन 2, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूँ तो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको या तो आप y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दो। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2y, इसको उधर ले जाती हूँ मैं, तो ये आपके पास में 4x प्लस 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो y इक्वल 2x प्लस 5/2 हो जाएगा। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, 2 आ रही है, राइट। तो यहाँ पे जो लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन जो आएगा आपके पास में, स्लोप ऑफ लाइन जो आएगा वो आपके पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है, राइट। और इसका जो स्लोप आ रहा है हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो हम जब इनको इक्वल पुट करेंगे, m1 इक्वल m2 जब हम पुट करेंगे इसको, तो ये 3/2 रूट 3x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आप इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 3 इक्वल ये 4 रूट 3x माइनस 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ तो ये 9 इक्वल 16 3x माइनस 2 हो जाएगा। और ये आपके पास में आ जाएगा 48x माइनस 32 9। तो ये इस तरफ आके और ये ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स 41। तो 48x, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास में आ जाएगी 41/48। और जब ये x की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y इक्वल आपके पास में रूट, ये आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 41/48 माइनस 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये डिवाइड होके 16 माइनस 2 रूट हो जाएगा। और ये 41, इसको आप 41 माइनस 32 लिख सकते हो अपॉन 16। तो जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये आएगा 9/16। तो स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस 3/4 आपके पास में आ जाएगा, राइट। तो आपके पास में स्टूडेंट्स पॉइंट क्या क्या आ रही है, तो 41/48 और ये 3/4, और एक पॉइंट आपके पास में आ रहा है 41/48 माइनस 3/4। 2 पॉइंट्स आपके पास में आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जो हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे जब आप फाइंड करोगे इस इक्वेशन को तो आपके पास में जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आ जाएगी। मैं आपको इस तरफ करके बता देती हूँ, या फिर यहीं पे हो जाएगा हमारा। जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, हम ये वाले पॉइंट्स हम लेंगे। तो इससे टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा हमारे पास में y माइनस y1 मतलब 3/4 और इक्वल स्लोप क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, 2 है। तो ये 2x माइनस हमारे पास में जो ये x माइनस 41/48, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 3/4, आप इसको 2x माइनस, जब यहाँ पे 41/24 लिख सकते हो आप। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको तो आपके पास में ये आ जाएगा। जब आप इसको इस तरफ या इसको इस तरफ ले जाओ तो ये 2x माइनस वाई इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 41/24 और ये प्लस 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो इसका इक्वेशन है वो, जब आप स्टूडेंट्स इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास में 23/24 आएगा। 23/24 एलसीएम लोगे आप सॉल्व करोगे तो आप लोग कर सकते हो इसको। ये 24 को हमें क्रॉस मल्टी मतलब इसका पूरा एलसीएम अगर आप लोगे तो 48x माइनस 24y माइनस 23 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जो है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। So
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक you very much for watching me.